प्रतिदिन कोपर गांव में परमात्म प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय होता था और आज इस ज्ञान तीर्थ पर स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। प्रतिदिन समाप्त करने का समय होता था, आज अभी प्रारंभ हो रहा है। कोई बात नहीं। यह पंचेंद्रिय ही पंच विषयान जानाति स च तैर्न ज्ञायते स परमात्मा भवति इति निरूप्यति। जो पंच इंद्रियों के द्वारा पांच विषयों को जानता है वह उनके द्वारा यानी उन इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, वही परमात्मा होता है, यह निरूपण किया जाता है। जो निय करण ही पंच भी विषय मुनियून पंच ही विषो परमप्पु हवे। यह निज करण ही पंच भी अपई पंचापि विषयान जानाति। जो अपनी पांच इंद्रियों के माध्यम से जो पांच विषय हैं, अपनी अपनी इंद्रियों के जो विषय हैं उनको जानता है, ज्ञातः न पंचभी पंचभिरपि। और वह जो जानने वाला आत्मा है इन पांच इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, वह परमात्मा होता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है। क्या हुआ? यह आत्मा पांच इंद्रियों के माध्यम से अपने अपने विषयों को जानता है। वो विषय भी पांच ही होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श को जानता है, रसना इंद्रिय के माध्यम से रस का ज्ञान प्राप्त करता है, घ्राण इंद्रिय के माध्यम से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान प्राप्त होता है, और चक्षु इंद्रिय के माध्यम से रूप का ज्ञान होता है, और कर्ण इंद्रिय के माध्यम से शब्द को जानता है। और आप पांचों इंद्रियों के द्वारा पांच विषयों से नहीं जाना जाता, इंद्रियों से भी नहीं जाना जाता और इंद्रियों के पांच विषयों से भी नहीं जाना जाता। उन सब के अगोचर है, इंद्रिय के अगोचर है। ऐसे लक्षण जिसके हैं वही परमात्मा होता है। समझ में आ रहा है? स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से आत्मा स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करता है, रसना इंद्रिय के माध्यम से चख करके ज्ञान प्राप्त करता है, घ्राण इंद्रिय के माध्यम से सूंघ करके ज्ञान प्राप्त करता है, और चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देख करके ज्ञान प्राप्त करता है रूप का, और शब्द के कर्ण इंद्रिय के माध्यम से सुन करके शब्द का ज्ञान होता है। लेकिन जिसको ज्ञान होता है वह आत्मा है, और जो आत्मा है ये पांचों इंद्रियों के माध्यम से किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता, क्योंकि आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण इनसे रहित है, और इंद्रियों का विषय स्पर्श रस गंध आदि है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा इस आत्मा का ज्ञान नहीं होता। जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता वही परमात्मा होता है। तो इंद्रियों के द्वारा तो फिर आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, ये भी नहीं जाने जाते, तो इनको भी परमात्मा कहते हैं? नहीं, उनको परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि जो आत्मा है वही परमात्मा बनता है। इन बाकी के द्रव्यों के पास आत्मा ही नहीं है, इसलिए परमात्मा भी
नहीं बन सकते। सरल है, समझ में आ गया विषय। अथ यस्य परमार्थेन बंध संसारो न भवता तम आत्मानं व्यवहारं मुक्त्वा जानीहि इति कथयति। जिसके परमार्थ से संसार भी नहीं है, बंध भी नहीं है, वह आत्मा को सब व्यवहार मुक्त, व्यवहार को सुन छोड़ करके जानो इस प्रकार से कहते हैं। निश्चय नहीं की अपेक्षा से आत्मा के बंध भी नहीं है और आत्मा का संसार भी नहीं है। उस आत्मा को सब व्यवहार छोड़ करके अच्छी तरह से पहचानो, ऐसा कहते हैं। जसु परमथे बंधु नबी जोई नबी संसारु सो परम पौ जानितु मणि मिल्ल विभवहारु। यस्य परमार्थेन बंधो नैव योगिन न अपि संसारः तम परमात्मानं जानीहि त्वं मनसि मुक्त्वा व्यवहारम्। जिसके परमार्थ से यानी निश्चय से बंध भी नहीं है, योगिन हे योगी, जिसके निश्चय से बंध भी नहीं है और संसार भी नहीं है, उसको परमात्मा जानो। व्यवहारम मुक्त्वा मनसी, मन से सारे के सारे व्यवहारों को छोड़ करके। जब तक हम व्यवहार को नहीं छोड़ेंगे, मन के माध्यम से जितने भी व्यवहार हमने अपना रखे हैं, उन व्यवहारों को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम उस आत्मा को, परमात्मा को नहीं जान सकते। और व्यवहार के साथ में टीकाकार ने लौकिक शब्द दिया है, लौकिक व्यवहारों को छोड़ करके। हे योगी, जिस चिदानंद शुद्धात्मा के निश्चय से संसार नहीं है और संसार के कारणभूत जो प्रकृति बंध है, प्रदेश बंध है, स्थिति बंध है, अनुभाग बंध है, वह बंध भी नहीं है, उस परमात्मा को तू मन में सब लौकिक व्यवहार को छोड़कर वीतराग समाधि में स्थित होकर के जान चिंतन कर। आत्मा को कर्मों से जो बंध हो रहा है वो व्यवहार की अपेक्षा से है। यहाँ पर निश्चय नहीं की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है कि निश्चय से आत्मा के बंध नहीं है, कर्मों का बंध निश्चय नहीं की अपेक्षा से आत्मा के साथ नहीं है और निश्चय नहीं से आत्मा के संसार भी नहीं है। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से आत्मा के बंध भी है और संसार भी है। नए का मतलब क्या है? कई बार हमने सुना व्यवहार नए और निश्चय नए, ये दोनों ही नए एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही नए सत्य हैं, एक भी नए असत्य नहीं है। व्यवहार नए भी सत्य है तो निश्चय नए भी सत्य है। आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी ने एक उदाहरण दिया था, फूल व्यवहार है तो फल निश्चय है। कौन सा फूल? जो फल आने के पहले जो फूल आता है। अभी आम का सीजन चल रहा है और आम लगने के पहले उसके ऊपर छोटे छोटे फूल आते हैं जिसको मोर बोलते, मोर आ गए, माने फूल आ गए, मतलब ये संकेत है कि अब फल आएंगे। फूल आया है तो फल आएंगे, नियम नहीं है। कई फूल पहले ही झड़ करके समाप्त हो जाते हैं, जितने मोर आते हैं उतने फल आ जाए तो पेड़
पेड़ का क्या हाल होगा? जितने मोर यानी जितने फूल आते उतने फल कभी भी नहीं आते हैं? ज्योति ताई बोले फिर तो मजे ही मजे। फल जब भी आएगा तो फूल के बिना नहीं आएगा। और फल आने के बाद में फूल को अलग करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही वह समाप्त हो जाता है। तो जिस प्रकार से फूल कारण है और फल कार्य है, उसी प्रकार से व्यवहार कारण है, निश्चय कार्य है। बिना व्यवहार के निश्चय तक नहीं पहुंच सकते, ये नियम है। कुछ लोग कहते हैं अरे व्यवहार में क्या पढ़ना, निश्चय निश्चय। बिना व्यवहार के निश्चय तक हम पहुंच ही नहीं सकते। समझ में आ रहा कि नहीं? ये उपाय है, व्यवहार उपाय है। हमें यदि आत्मा की अनुभूति करना है तो व्यवहार नय का आलम्बन लेकर के पंच पापों का त्याग करना पड़ता है, सारे के सारे संबंध का विच्छेद करना पड़ता है। उसके बाद जो गुरु महाराज के माध्यम से रत्नत्रय का आरोपण किया जाता है, 28 मूल गुणों का आरोपण किया जाता है, ये सब क्या है? ये व्यवहार है। दीक्षा भी व्यवहार है। एक और उदाहरण से समझाते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने एक स्थान पर लिखा, नग्गो ही मोख मग्गो। क्या कहा? नग्गो ही मोख मग्गो, यानी नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। उनकी इस वाणी को सुनकर के किसी भव्य आत्मा ने गुरु महाराज के चरणों में जाकर के दीक्षा के लिए निवेदन किया और दीक्षा धारण कर ली, नग्नत्व को, दिगंबरत्व को स्वीकार कर लिया, 28 मूल गुण का पालन भी कर रहे हैं और प्रसन्न है, संतुष्ट है। जब उसमें संतुष्ट हो गए वो श्रमण, तो आचार्य कुंद कुंद देव ने पुनः उपदेश दिया, नग्गो न मोख मग्गो। पहले कहा नग्गो ही मोख मग्गो, यानी नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, और फिर बाद में कहते हैं नग्गो न मोख मग्गो, ये नग्नता मोक्ष मार्ग नहीं है। ये कैसा विरोधाभास है? कैसा विरोधाभास है? पहले नग्नता को ही मोक्ष मार्ग कह रहे हैं और बाद में कह रहे हैं नग्नता मोक्ष मार्ग नहीं है। ये कैसा विरोधाभास है? ये विरोधाभास नहीं है। सबसे पहले उस आत्मा की, उस परमात्मा की अनुभूति करने के लिए इस नग्नता को स्वीकार करना पड़ता है, दीक्षा धारण करना पड़ता है, क्योंकि बिना नग्नता धारण किए, बिना दिगंबरत्व के भावलिंग प्रकट नहीं होता, बिना द्रव्यलिंग धारण किए भावलिंग प्रकट नहीं होता। व्यवहार से, द्रव्यलिंग क्या है? जो भी दीक्षा है, व्रतों का पालन है, ये सब व्यवहार है, और बिना इस व्यवहार के कभी भी उस निश्चय तक हम पहुंच नहीं सकते। आत्मा की अनुभूति करना है तो रत्नत्रय को धारण करना पड़ता है, और वह भी कितने समय के लिए? आप लोग नियम लेने के लिए आते महाराज, रात्रि भोजन का त्याग 1 साल के लिए। महाराज 1 महीने के लिए बाजार की सभी वस्तुओं का त्याग। सुन रहे हैं? ऐसा यहां पर नहीं होता। आजीवन के लिए 5 पापों का त्याग करना पड़ता। नहीं महाराज हमें 1 महीने के लिए दीक्षा दे दो, क्या
गुरुदेव 1 महीना के लिए हमें मुनि दीक्षा दे दो, 15 दिन के लिए दीक्षा दे दो, 6 महीने के लिए दे दो, 1 साल के लिए दे दो। नहीं, आजीवन के लिए 5 पापों का त्याग किया जाता है। ये जो महाव्रत होते हैं वह यम रूप ही होते हैं। यम मतलब एक नियम होता है, दूसरा यम होता है। जो नियम मतलब क्या है और यम मतलब क्या है? महाराज वो यमदूत तो हमने सुना था, यम आ गए लेने के लिए। वो यम नहीं, यम का मतलब है जिस वस्तु का हम आजीवन त्याग करते हैं उसे यम कहते हैं। और कुछ अवधि को लेकर के 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए अवधि को लेकर के जो संकल्प करते हैं वह नियम कहलाता है। संलेखना में भी दोनों प्रकार की संलेखना होती है, नियम संलेखना और यम संलेखना। यम संलेखना लेने के बाद चारों प्रकार के आहार का आजीवन त्याग हो जाता है, आजीवन के लिए त्याग। उपवास करते हैं आप लोग, महाराज पर्युषण में हमने 10 दिन के उपवास किए, 16 कारण के लिए 16 दिन के उपवास किए। लेकिन और एक व्यक्ति ऐसा है, व्रती है, और उसने आजीवन के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया, और मान लीजिए 2 घंटे में ही उनके प्राण निकल गए, सिर्फ 2 घंटे में। और आपने 10 दिन के उपवास किए हैं, उन्होंने 2 घंटे का उपवास किया है। किसका बड़ा है? 2 घंटे वाले का? तो फिर अब 10 उपवास नहीं करना, 2 घंटे का ही करना, क्योंकि उन्होंने आजीवन का संकल्प किया है। जीवन पर्यंत में अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जीवन भले ही 2 घंटे चला, लेकिन जीवन पर्यंत का संकल्प था, उनका यम था। आपका यम नहीं है। 10 दिन उपवास करते हैं और 11वें दिन की प्रतीक्षा करते हैं। उसमें भी पानी की छूट रहता है, पानी की छूट भी रहती है, और कई लोग नारियल के पानी की छूट रख लेते हैं। मारे पानी की छूट तो नारियल का पानी चलेगा क्या? अच्छा, नहीं, कई लोग करते भी है। तो ये अगर मान लो छूट भी नहीं है और नियम लिया है, 10 दिन के लिए उपवास का संकल्प किया है, 10 दिन अपने उपवास भी किया, लेकिन 11वें संकल्प करने के समय भाव क्या रहता? 10 दिन का उपवास है, 11वें दिन भोजन करूंगा, ऐसा संकल्प होता है। 10 दिन तो त्याग है, लेकिन 11वें दिन में भोजन करूंगा। और जिसने आजीवन के लिए संकल्प किया है, यम संलेखना धारण की है, अब इस भाव में मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इस पर्याय में अब मैं अन्न भी ग्रहण नहीं करूंगा, जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। चारों प्रकार के आहार का जब तक जीवन है तब तक के लिए त्याग का संकल्प करता है, इसलिए उनका संकल्प बड़ा माना जाता है। घर का त्याग, अभी आप लोग घर का त्याग करके आए हैं? ज्ञान तीर्थ पर आए स्वाध्याय के लिए, घर का त्याग करके आए हैं। कितनी देर के लिए? कुछ घंटों के लिए महाराज, जब तक स्वाध्याय चल रहा है, फिर वापस घर में जाएंगे। ये आपका त्याग तो हुआ, लेकिन नियम रूप में। इतनी देर के लिए हमारे घर से निकलो तो घर का त्याग करके निकलो, ये भी संकल्प है। 2 घंटे के लिए, एक दिग्व्रत देशव्रत होते हैं ना, 2 घंटे के लिए हमारा घर का त्याग, ये भी त्याग कहलाता है। ये नियम है, संस्कार डालो अपनी आत्मा के अंदर। और मुनि महाराज जब बनते हैं तो आजीवन के लिए सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं। और जो ये त्याग कर रहे हैं क्या है? ये व्यवहार है। जो भी 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं, 5 पाप हैं, इनके त्याग का जो संकल्प किया जाता है, ये सभी व्यवहार है। और गुरु महाराज दीक्षा देते हैं, यह भी व्यवहार है।
ठीक है, बिना उस व्यवहार के कभी भी निश्चय तक नहीं पहुंच सकते। बिना व्यवहार रत्नत्रय को धारण किए बिना निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा है, परमार्थ से निश्चय से आत्मा का न बंध है और न संसार है। इस प्रकार से तुम उस परमात्मा को जानो और सारे के सारे व्यवहारों को मन से छोड़ करके जानो, इस प्रकार से उपदेश दिया है। अथ यस्य परमात्मनो ज्ञानं वल्लीवत् गेय अस्तित्व अभावेन निवर्तते न च शक्ति अभावेन इति कथयति। क्या कह रहे हैं? जिस परमात्मा का ज्ञान सर्वव्यापक है, उसके ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ज्ञान से नहीं जाना जाए। सभी पदार्थ ज्ञान में भासते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। नेया भावे विल्लिजम थक्कई नानुवले भी मुक्कह जसु पै बिंबयो परम सहाउ फणे भी। एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। जो वेल होती है, वेल है? वेल ही बोलते ना, लता, लता भी बोलते हैं, बेल भी बोलते हैं। और वह ऊपर मंडप है, उसको सहारा मिल गया और बढ़ते बढ़ते कहां तक जाती है? मंडप तक जाती है। उसके आगे क्यों नहीं जाती? क्योंकि उसके आगे उसकी गति नहीं है। उसके आगे अगर और भी ऊंचा मंडप होता तो और भी ऊपर जा सकती थी, लेकिन मंडप आ जाने से उसके आगे वह बेल लता नहीं जा सकती। उसी प्रकार से ये ज्ञेय का अभाव होने से केवल ज्ञान उसके आगे नहीं जा सकता। क्या ज्ञान तो और इससे भी आगे जान सकता है, लेकिन जब ज्ञेय जानने के योग्य जो ज्ञेय पदार्थ नहीं है, ज्ञातुम योग्य ज्ञेय, जो जानने के योग्य होते हैं उन्हें ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय पदार्थों का अभाव होने के कारण से केवल ज्ञान उसके आगे नहीं जान सकता। ज्ञेय भावे पल्ली यथा तिष्ठति ज्ञानम बलित्वा मुक्तानाम यस्य पदे बिंबितम परम स्वभावम बणित्वा। जैसे मंडप के अभाव से बल्ली बेल लता ठहरती हैं, जहां तक मंडप है वहां तक तो चढ़ जाती हैं और आगे मंडप का सहारा न मिलने से ठहर जाती हैं। उसी प्रकार से मुक्त जीवों का ज्ञान भी जहां तक ज्ञेय पदार्थ हैं वहां तक फैल जाता है और ज्ञेय के आलंबन नहीं मिलने से जानने की शक्ति होने पर भी ठहर जाता है। अर्थात कोई पदार्थ जानने से बाकी नहीं रहता। सब द्रव्य, क्षेत्र, काल और सब भावों को ज्ञान जानता है। ऐसे तीन लोग सरीखे अनंते लोकालोक होवे तो भी एक समय में ही जान लेवे। ऐसी शक्ति जिस भगवान के, जिस परमात्मा के केवल ज्ञान में है, अपना उत्कृष्ट स्वभाव सबके जानने रूप प्रतिभासित हो रहा है। अर्थात ज्ञान सबका अंतर्यामी है, सर्व आकार ज्ञान की परिणति है। ऐसा जानकर ज्ञान का आराधन करो। कितनी उदाहरण कितना अच्छा दिया है, लता का उदाहरण। आचार्य महाराज को देखो कितने सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं, जिससे उदाहरण के माध्यम से विषय बहुत सुबोध हो जाता है, समझने के लिए सुगम हो जाता है। और उदाहरण नहीं मिले तो विषय समझ में नहीं आता। एक बार की बात है, कुंडलपुर में गुरुदेव क्लास ले रहे थे और कोई विषय ऐसा आया, शायद जो मथानी रहती ना, घड़े में दही है और उसमें रई डाली है लकड़ी की और उसमें रस्सी बंधी है और उसको
इस प्रकार से एक हाथ पीछे करते, एक आगे जाता, एक पीछे, एक आगे, दोनों हाथ में रस्सी है और ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है और इससे दही का मंथन हो जाता है। दही का मंथन होने के बाद नवनीत आता है। ये उदाहरण आचार्य दे रहे थे। तो उदाहरण दे रहे थे राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा, ये इष्टोपदेश की कारिका को लेकर के ये उदाहरण दिया। एक बच्चा भी सुन रहा था, इतना छोटा सा बच्चा था, सुन रहा था वो भी। तो उदाहरण तो विषय तो समझ में नहीं आया, वो उदाहरण को समझ गया। फिर आचार्य के पास गया क्लास होने के बाद में, आचार्य हाँ बोलो। तो आप बता रहे थे उसमें घड़े में दही डाला है, रई डाली और रस्सी खींच रहे हैं, रस्सी खींच रहे हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ? रस्सी खींचने से क्या होता है? इसके बाद क्या हुआ? उदाहरण तो समझ में आ गया, दही है, दही में से फिर मट्ठा निकल गया, लोनी बन गई, घी बन गया। लेकिन जो विषय है, विषय उसको समझ में नहीं आया क्योंकि बाल बुद्धि है, लेकिन उदाहरण तो समझ में आ गया। और हम लोगों को उदाहरण के माध्यम से विषय भी स्पष्ट हो जाता है, इसलिए उदाहरण के माध्यम से कठिन विषय भी समझ में आ जाता है। आवाज आ रही क्लियर है? गूंज तो नहीं रही? थोड़ी गूंज रही है? एक और ले ले। अथ यस्य कर्माणि यद्यपि सुख दुखादिकं जनयन्ति तथापि स न जनितो न हृत इति अभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रम कथयति। जिसके जो शुभ अशुभ कर्म हैं वे यद्यपि सुख दुखादि को उपजाते हैं तो भी वह आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, किसी ने बनाया नहीं, ऐसा अभिप्राय मन में रख करके आचार्य महाराज आगे का सूत्र कह रहे हैं। कम मही जासु अनंत ही न्यो न्यो कज्जु सयावि किंपि न जनियो हरियो नबी सो परमप्पो भावी। कर्म भी ज्ञाना वर्णादि कर्म सदा अपि सदा यानी हमेशा निज निज कार्यम अपने अपने सुख दुख आदि कार्य को जनयत भी अपि प्रकट करते हैं। ज्ञाना वर्णादि कर्म जो आत्मा ने बांधे हैं वह अपने अपने सुख दुख आदि कार्य को प्रकट करते हैं, तो भी शुद्ध निश्चय से यस्य माने जिस आत्मा का किम अपि कुछ भी अर्थात अनंत ज्ञानादि स्वरूप न जनिता, न तो नया पैदा किया जाता है और न हृता और न उसका विनाश किया जाता है और न दूसरी मतलब उसका विपरीत परिणमन कराया जा सकता है। उस परमात्मा को तू भावे, उसकी भावना कर, चिंतन कर। यद्यपि व्यवहार ने से शुद्धात्म स्वरूप के रोकने वाले ज्ञानावरणादि कर्म अपने अपने कार्य को करते हैं, अर्थात ज्ञानावरण कर्म तो ज्ञान को ढकता है और दर्शनावरण कर्म दर्शन को आच्छादित करता है। वेदनी कर्म साता साता उत्पन्न करके अतीन्द्रिय सुख को घातता है। मोहनी कर्म सम्यक और चारित्र को रोकता है। आयु कर्म स्थिति के प्रमाण शरीर में रखता है, अविनाशी भाव को प्रकट नहीं होने देता। नाम कर्म नाना प्रकार गति जाति शरीर आदि को उपजाता है। गोत्र कर्म ऊंच नीच गोत्र में डाल देता है। अंतराय कर्म अनंत वीर को प्रकट नहीं होने देता। इस प्रकार ये कार्य करते हैं, तो भी शुद्ध निश्चय से आत्मा के अनंत ज्ञान आदि स्वरूप का इन कर्म ने न तो नाश किया और नया न उत्पन्न किया है। माने आत्मा का जो ज्ञान गुण है उसको यह नष्ट नहीं कर सकता और न ही उसको नया उत्पन्न कर सकता है। आत्मा तो जैसा है वैसा ही है,
ऐसे अखंड परमात्मा को तू बीत राग निर्विकल समाधि में स्थिर होकर ध्यान कर। यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जो जीव पदार्थ कर्मों से न हरा गया न उपजा है, किसी दूसरी तरह नहीं किया गया, वही चिदानंद स्वरूप उपाधि है। माने जीव के जो स्वभाव है, जीव का जो स्वभाव है अथवा स्वयं जीव पदार्थ न तो कर्मों से हरा गया है और न ही उत्पन्न हुआ है। कर्मों ने न ही जीव को उत्पन्न किया है और न ही कर्म जीव का विनाश कर सकते हैं। अच्छा, महावीर भगवान आ गए, लेट आ गए। अच्छा, समझ में आ रहा कि नहीं? कर्मों के माध्यम से जो आत्मा है वो आत्मा कभी भी नष्ट नहीं की जा सकती। कर्म अपने अपने कार्य करते हैं। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान गुण को ढकता है, दर्शनावरणी कर्म दर्शन गुण को ढकता है, मोहनी कर्म मोहित करता है बुद्धि को, और इसके बाद में कौन सा कर्म है? वेदनी कर्म सुख दुख का अनुभव कराता है, आयु कर्म उस संबंधी गति में रोक करके रखता है, नाम कर्म नाना प्रकार के शरीर बनाता है, और गोत्र कर्म उच्च और नीच कुलों में उत्पन्न कराता है, और अंतराय कर्म विघ्न करता, अच्छे कार्यों में 5 प्रकार से विघ्न करता है। ये कर्म अपने अपने कर्म जिसका जो स्वभाव है उसी प्रकार का कार्य करते हैं, लेकिन आत्मा को इन कर्मों ने न बनाया है और न ये कर्म मिटा सकते हैं। ये इस गाथा का भावार्थ है। प्रतिदिन कोपर गांव में सुनते थे, आज यहां पर सुन रहे हैं, कुछ अंतर लग रहा क्या है? नहीं लग रहा? क्षेत्र का अंतर है, क्षेत्र का परिवर्तन हुआ है? द्रव्य वही है, शास्त्र वही है, शास्त्र सुनाने वाले वही हैं, शास्त्र सुनने वाले भी वही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मात्र क्षेत्र का स्थान का परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन संसार का नियम है, प्रत्येक का परिवर्तन होता रहता है। जब बालक जन्म लेता है तो बाल्य अवस्था रहती है, छोटा रहता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बाल्य अवस्था चली जाती है और कुमार अवस्था आ जाती है, कुमार अवस्था भी चली जाती है, युवावस्था आ जाती है, युवावस्था भी चली जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था भी चली जाती है, तो फिर कोई दूसरी अवस्था नहीं आती, मरण हो जाता है, ये पर्याय समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से परिवर्तन संसार का नियम है। आप लोगों ने कोपर गांव में लगातार कितने दिन याद है? 12 दिन मेरी भावना, और ये कितने दिन हो गए? 7 तारीख से शुरुआत हुई थी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितनी तारीख है आज? 17, 18, 17 दिन वहां पर, 12, 11 दिन है, 12 और 11, 23 दिन निरंतर आपने जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुना है, जिन वाणी को सुना है, और अभी कब तक और सुनना है? कल एक दिन और आना कम से कम, हाँ एक दिन। आज थोड़े लेट हो गए आप लोग, हम तो टाइम से आ गए थे, कहीं बैठे नहीं, बीच में विश्राम नहीं किया, क्योंकि परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय करना है। दादी जी भी आई थी, लेकिन व्यवस्था बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। कल जैसा भी होगा आपको सूचना मिलेगी, और उसके अनुसार कल भी आपको आना कि नहीं? क्यों दादी, आना कि नहीं? कल भी आना है, जितने दिन लाभ मिलता है उतना लाभ लेना है।
हमने एक दिन प्रवचन में सुनाया था, दुर्ग का एक लड़का 8 महीना गुरुदेव थे, गर्मी हुई और चातुर्मास भी हुआ, प्रतिदिन आता था, गर्मी हो ठंडी हो बारिश हो, प्रतिदिन आना उनका काम था। 65 किलोमीटर डेली आता था। ये तो 65 नहीं है, कितना है? 15 के अंदर, ये तो 9 किलोमीटर है, और शिरडी और 5 किलोमीटर है। है? है? ये 11 है। हाँ, वहां से चंद्रपुर मंदिर से 11 है, पार्श्व भगवान से 9। अच्छा, आ गए, पानी है उस बाद में बढ़ना। ठीक है, आज इतना ही पर्याप्त है। महाराज निकल गए क्या? अच्छा, ठीक है, आज इतना ही पर्याप्त है। कल और अगर आप समय से आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। कहाँ आएंगे ये आपको सूचित किया जाएगा। ये अशोक जी है ना पापड़ीवाल, ये आपको बता देंगे। जैसा भी आगे का होगा आपको सूचित किया जाएगा, और आप लोग कम से कम समय का ध्यान रख करके आज की जैसे लेट नहीं करना, समय से आएंगे तो और बहुत आनंद आएगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं, क्योंकि बिहार करके आए हैं, 10-11 किलोमीटर चल करके आए हैं। आप लोग भी आए हैं, आप लोग चल करके नहीं आए कि चला करके आए हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा आप लोग आए, हमको अच्छा लगा। स्वाध्याय नहीं छोड़ना, जब तक बनता तब तक आना है। कल तो आना ही है, और जो भी नहीं आए हैं उनको भी सूचित करो। महाराज जी याद कर रही थी, बस इतना ही बोलना है। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। जिनवाणी स्तुति करेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्ववन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। त्ववन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। हमने भी परीक्षा ली है, दुकान पास में चलती थी तो ग्राहक आते थे, दूर जाने पर कितने ग्राहक आते, ये भी हमने परीक्षा ली है। बहुत अच्छा है। जब बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।